माँ, मैंने सलमान साहब से बात कर ली है। वे मुझे मुलाजिम रखने पर राजी हो गए हैं। 15 साल का हुस्साम खुशी खुशी अपनी माँ को बताता रहा। हुस्साम की वालिदा उसे काम कराना नहीं चाहती थी, मगर मजबूरी ही कुछ ऐसी थी। वे बेदिली से मुस्कुरा दी। वालिद की वफात के बाद हालात ने वक्त से पहले ही हुस्साम को समझदार बना दिया था। वह मैट्रिक का इम्तिहान पास कर चुका था। सलमान साहब की मोटर मैकेनिक वर्कशॉप थी। कुछ महीनों में ही हुस्साम ने अपने काम पर इतना अभ्यास हासिल कर लिया था जिसके लिए कई साल दरकार थे। सलमान साहब ने उसकी तनख्वाह बढ़ा दी थी। एक बार सलमान साहब के दोस्त डॉक्टर सलाहुद्दीन साहब अपनी गाड़ी ठीक कराने वर्कशॉप आए। डॉक्टर साहब से यह उसकी पहली मुलाकात थी। सलमान साहब कहीं गए हुए थे। वह हसब आदत पूरी तवज्जो से डॉक्टर साहब की कार पर काम कर रहा था। कुछ देर से तवज्जो काम करते देखते रहे। फिर उन्होंने उसका नाम पूछा। तुम्हारा क्या नाम है बेटा? लहजा शाइस्ता था। हुस्सामुद्दीन। मुख्तसर जवाब देकर वह फिर काम में लग गया था। तुम्हारे वालिद क्या करते हैं? कुछ लम्हे रुककर उन्होंने दूसरा सवाल किया। हुस्साम ने थोड़ी देर सोचते हुए जवाब दिया, वो एक मजदूर। जी, वह अब इस दुनिया में नहीं है। तुम पढ़ते नहीं हो? उन्होंने हेमदर्दी से पूछा। नहीं, मुझे पढ़ने का शौक तो बहुत है, लेकिन हालात की वजह से मजबूर रहा। डॉक्टर साहब कुछ देर और उससे बातें करते रहे। इस दौरान गाड़ी का काम पूरा हो गया तो उसने कहा, ले जी, आपका काम हो गया। हुस्साम बेटा, क्या तुम मुझसे मेरे क्लिनिक में मिल सकते हो किसी समय? कार्ड बढ़ाते हुए उसने कहा। उनके लहजे में कुछ ऐसा असर था कि हुस्साम ने वह कार्ड ले लिया। इतने में सलमान बेग आ गए और डॉक्टर साहब उनकी तरफ बढ़ गए। अस्सलामु अलैकुम। अगले हफ्ते वह डॉक्टर साहब के क्लिनिक में था। वालेकुम अस्सलाम, डॉक्टर साहब ने मुस्कुराकर जवाब दिया। मुझे तुम्हारे आने से बहुत खुशी हुई हुस्साम मियाँ। जानते हो, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा, मुझे उसी समय अंदाजा हुआ कि तुम्हारा किसी महजब घराने से ताल्लुक है। फिर जब तुमने बताया कि तुम्हारे वालिद का इंतकाल हो गया तो मुझे बहुत अफसोस हुआ। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। हुस्साम मियाँ, क्या तुम तालीम फिर से शुरू करना चाहते हो? हुस्साम ने एक पल के लिए सोचा और फिर सर हिलाया। मैं वाकई तालीम हासिल करना चाहता हूँ डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब ने मुस्कुराकर कहा, ये बेहतरीन फैसला। जी अंकल। हुस्साम का झुका हुआ चेहरा जरा उठा तो उसमें उम्मीद की किरण थी। अच्छी बात है, मैं तुम्हारी तालीम का पूरा खर्च उठाऊंगा। बस तुम दिल लगाकर तालीम हासिल करो। डॉक्टर साहब, मैं किस तरह आपके इस एहसान का बोझ उठाऊं जिसे मैं उतार भी नहीं सकता। हुस्साम वास्तव में बहुत खुददार था। यह मैं तुम पर एहसान नहीं कर रहा हूँ हुस्साम मियाँ, एक फर्ज अदा कर रहा हूँ। सुनो, मेरे माता पिता बहुत गरीब थे। मेरे पास उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए साधन नहीं थे। इन हालात में मेरे एक अध्यापक ने ही मुझे शिक्षा दिलवाई, मुझे डॉक्टर बनाया। एक दिन मैं इस योग्य हो गया कि उनका कुछ एहसान उतार सकूं। मैं उनके पास गया, उनका एहसान याद दिलाया तो उन्होंने जो कहा, उनके अल्फाज मुझे आज तक याद हैं। उन्होंने कहा था कि बहादुर, मैंने तुम्हें इसलिए शिक्षा नहीं दिलवाई कि तुम मुझ पर मेहरबानी करके मेरी नेकी बर्बाद कर दो, इसे खत्म कर दो। नेकी सफर करती है। हाँ, अगर तुम वास्तव में कुछ करना चाहते हो तो तुम्हें अपनी मेहनत और लगन से आगे बढ़ना होगा। हर संघर्ष तुम्हें मजबूत बनाएगा और तुम्हारी पहचान को उजागर करे। चाहते हो तो किसी ऐसे बच्चे को जो तालीम का शौकीन हो मगर उसके पास वसाइल नहीं हो, उसे तालीम दिलवाना तो हुस्साम मियाँ, मैं सिर्फ अपने उस्ताद का कर्ज उतार रहा हूँ। मगर चेहरे पर फिर एक उलझन आई। अंकल, मैं सुबह वर्कशॉप जाता हूँ और रात 10 बजे वापस आता हूँ। अगले दिन हुस्साम वर्कशॉप पहुंचा तो देखा कि बाहर ही डॉक्टर सलाहुद्दीन और सलमान बेग खड़े मुस्कुराते हुए बातें कर रहे थे। वह वर्कशॉप के अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद सलमान साहब अंदर आए और कहने लगे, हुस्साम, मुझे बहुत खुशी हुई तुमने फिर से पढ़ाई शुरू करने का फैसला किया है। इस सिलसिले में मैं तुम्हारी हर मुमकिन मदद करूंगा। और हाँ, अब तुम शाम 6 बजे ही छुट्टी कर लिया करो। हुस्साम की खुशी की कोई इंतहा नहीं थी। हुस्साम ने शाम के कॉलेज में दाखिला ले लिया था। अब हर दिन वह वर्कशॉप के बाद कॉलेज जाने के लिए तत्पर रहता था। तालीम का ये सफर उसे नई उम्मीदें और सपने देता गया। हर दिन वह नए ज्ञान के साथ घर लौटता और सुशीला आंटी उसकी सफलता पर गर्व महसूस करती थीं। हुस्साम का जुनून उसे और भी मेहनती बनाता गया। वह बहुत ही बुद्धिमान था। उसने अपने लिए व्यापार के क्षेत्र का चयन किया था। कभी कभी कोई मुश्किल सवाल होता तो वह डॉक्टर साहब के बेटे खोरम से मदद लेता था। हुस्साम ने बीकॉम के बाद एमकॉम भी अच्छे नंबरों से पास कर लिया। खोरम ने सिफारिश करके अपने बैंक में अच्छी नौकरी भी दिलवा दी थी। अब वह बैंक में एक बड़े ओहदे पर फाइज था। यह सफर करती नेकी का एक और पड़ाव था। उसने अपने अनुभवों को साझा करना शुरू कर दिया ताकि दूसरों को भी प्रेरित कर सके।
उसकी सलाहों ने कई युवा लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाए। वह जानता था कि हर सफलता के पीछे मेहनत और लगन का हाथ होता है।